हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के मैकेनिकल और सिविल के चौथे सेमेस्टर के पुराने सिलेबस के पेपरों के लीक हो गए, जिस कारण विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। हालांकि पेपर लीक होने के तुरंत बाद इसे रद्द कर दिया गया और पेपर लीक होने के बाद इस पर जांच बिठा दी गई है और आगामी तिथि पेपरों की 25 जून तय की गई है। विश्वविद्यालय ने पेपरों के लीक होने पर जांच बिठाकर जल्द रिपोर्ट भी तैयार करने को कहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि पेपर किसने लीक किए हैं। मंडी के कीपड़ में एक सरकारी बस बाइक से टक्कर के बाद बस खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस मझवाड़ से मंडी आ रही थी। बाइक सवार 2 लोगों को घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बस सवार एक वृद्ध ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने अस्पताल में जाकर घायलों से हालचाल भी जाना है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुश सूद। जी अंकुश, बताएं, जो बस आज खाई में गिरी है, किस तरीके से यह घटना हुई और अब क्या स्थिति है? ये जो बस आ रही थी, मछवाड़ से मंडी आ रही थी, सुबह करीब 10:30 बजे जब ये एक गांव है यहाँ वहां पहुंची, तो टिप्पड़ गांव है, वहां पहुंची तो आगे से एक मोड़, अंधा मोड़ था, जिससे एक बाइक आगे से आई और बाइक के साथ टकराने के बाद ये बस जो है पलटकर खाई में जा गिरी। जिस समय ये नीचे गिरी तो ये बाइक के जो 2 सवार थे वो भी इसके नीचे दब गए और उससे उन दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा वृद्ध जो था उसने अस्पताल में दम तोड़ा। विवेक, अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक स्थानीय प्रशासन ने किस तरीके की यहाँ सहायता उपलब्ध करवाई है घायलों को लेकर? जी, घायलों को जो है प्राथमिक उपचार जो है वो दे दिया है और फौरी राहत भी जो है वो प्रशासन की ओर से इन्हें दे दी गई है। एक जो इनमें और एक है वो सीरियस बताया जा रहा है, उसे शिमला रेफर कर दिया गया है। विवेक, अंकुश, जो बाइक सवार यहाँ पर मारे गए हैं, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है कि स्थानीय निवासी है या कहीं बाहर के निवासी है? जी, ये लोग स्थानीय निवासी ही हैं। एक की पहचान हुई है हरीश के नाम से और दूसरा जगत राम। ये दोनों ही मझवाड़ गांव के ही रहने वाले बताए गए हैं। दोनों का पोस्टमार्टम कर जो है शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। विवेक, अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये दुर्घटना हुई कैसे, परिस्थितियां वहां पर कैसी थी? ये जो एक प्रत्यक्षदर्शी थे वहां के उप प्रधान, उन्होंने बताया कि जो मोड़ था ये बिल्कुल तीखा मोड़ था और अचानक जो है बाइक नीचे से जो है मझवाड़ की तरफ आई और मोड़ पर जो है बाइक को बचाते हुए जो है ड्राइवर ने पूरा बचाना चाहा, लेकिन फिर भी जो बाइक है वो बस से टकरा गई, क्योंकि वो भी थोड़ी तेज गति पे थी और बस जो है पहाड़ी से टकराने के बाद पलट गई और फिर खाई में जा गिरी। विवेक, जी अंकुश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता मंडी से, जो बता रहे थे कि बस हादसे में 10 लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, जबकि 3 की मौत यहाँ पर बताई जा रही है। जो 9 लोग घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि इनमें एक व्यक्ति अभी भी संदिग्ध हालात में बताया जा रहा है। और अगली खबर है नालागढ़ से। बीडीसी सदस्य की यहां पर गुंडागर्दी सरेआम देखी जा रही है। घर में घुसकर परिवार पर उन्होंने तेजधार हथियारों से हमला किया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। नालागढ़ की यह खबर है। बीडीसी मेंबर की यहां पर गुंडागर्दी सरेआम देखने को मिली है। बीडीसी सदस्य ने गुंडागर्दी का यहां पर नंगा नाच किया। घर में घुसकर एक परिवार पर उन्होंने तेजधार हथियारों से हमला किया है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं, जबकि यहां पर एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये खबर नालागढ़ से निकलकर आ रही है। यहाँ पर बीडीसी सदस्य की गुंडागर्दी सरेआम देखने को मिली। घर में घुसकर एक परिवार पर उन्होंने तेजधार हथियारों से हमला किया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नालागढ़ से जगत। जी जगत, बताएं आखिरकार किस तरीके से वाकया हुआ है? बीडीसी मेंबर पर यहाँ पर गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ से बीडीसी मेंबर है, यहाँ खेड़ा गांव से
राजीव बल्ला, जो कि अपने साथ लगते ही एक मकान में उस समय उन्होंने हमला बोल दिया जब वो मकान के जो लोग थे वो अपने घर में एक सेफ्टी टैंक बना रहे थे। तो वहां पर पहले तो उन्होंने 3 आदमियों ने जाकर उन पर हमला बोल दिया, जिसमें से एक आदमी के सिर पर ईंटों से वार कर दिया। और उसको छुड़ाने के लिए अगर जब उनकी एक लड़की और उनकी पत्नी आई तो उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा, उनके ऊपर भी हमला बोल दिया, जिसमें से उन्होंने 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। और इसमें उनका जो बुजुर्ग है उसको भी कुछ चोटें आई हैं। उसके बाद कुछ गांव वालों ने चीख चिहाड़ की जो पूरी आवाजें सुनी, उसके बाद वो उनके घर आए, उन्होंने उनको बचाया। जी जगत, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी रंजिश रही कि इस तरीके का खून खराबा यहाँ पर हुआ? जी, जो परिवार के लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम अपनी बाउंड्री के अंदर 30 सालों से वो अपने मकान में रह रहे हैं। बाउंड्री के अंदर अपने एक लैटरिन टैंक अपना लैटरिन टैंक खोद रहे थे, जहां पर अपने मजदूरों के साथ लैटरिन टैंक खोद रहे थे। तो पहले तो अगर उन्होंने मजदूरों के ऊपर हमला बोल दिया, वो कहता है ये हम जो बीडीसी मेंबर राजीव बल्ला है उसने बोला कि ये हमारी जगह, उन्होंने बोला कि जगह हम 30 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी बाउंड्री के अंदर ये कर रहे हैं। लेकिन ये इसने जो अपनी ओहदा है उसका नाजायज फायदा उठाते हुए एक परिवार के ऊपर कातिलाना हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है और इनका मेडिकल करवाया जा रहा है। जी जगत, क्या इस बीडीसी मेंबर की यहाँ पर गिरफ्तारी हो चुकी है? जी, अभी तक तो मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ, जो आज दिन की बात है, हालांकि मामला ये कल का है, लेकिन पुलिस ने ज्यादा इसको सीरियस नहीं लिया। आज जब दिन में वो यहाँ पे FIR दर्ज करवाने के लिए आए थे, अपनी घायल अवस्था में पुलिस स्टेशन नालागढ़ में आया था, तो पुलिस वालों ने भी उसको इधर उधर घुमाया। हालांकि मामला दर्ज करने में भी आनाकानी दिखाई गई है पुलिस की ओर से। जब मीडिया में ये थोड़ा मामला हम वहां पे पहुंचे, तब उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन रखी और उसका मेडिकल अब करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं है इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, जिस कारण पुलिस भी मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। जगत, तो यहाँ पर खास तौर पर कह सकते हैं कि पुलिस का रवैया भी यहाँ पर काफ़ी ढीला रहा है। पुलिस ने भी जो गरीब आदमी है उनका साथ यहाँ पर नहीं दिया और एक रसूखदार आदमी का साथ पुलिस भी दे रही है। जी, अभी मैं विवेक आपको बताना चाहता हूँ, अभी मुझे कुछ सेकंड पहले पता चला कि हमारे यहाँ से जी मीडिया के जो रिपोर्टर हैं नंदलाल ठाकुर, उसको राजीव बल्ला का फोन पर धमकी आ रही है। उसको फोन पर धमकी भरे फोन आने शुरू हो गए हैं पत्रकारों को भी इस मामले को लेकर। अगर पुलिस अपना काम सही ढंग से करती तो शायद ऐसी वारदातें देखने को ना मिलती। परिवार वालों ने भी यही मांग की है कि ऐसे जो गुंडा तत्व है, गुंडे लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी जगत, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए, हम शीघ्र ही आपके पास और एक खबर को जुड़ेंगे। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि नालागढ़ में बीडीसी मेंबर पर गंभीर आरोप यहां पर लगे हैं। हालांकि लगातार जो गरीब परिवार है उसको दबाया जा रहा है। यहाँ पर बीडीसी मेंबर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन भी सुस्त रवैया यहाँ पर दिखा रहा है और काफ़ी गंभीर यहाँ पर कार्यप्रणाली पुलिस प्रशासन की दिख रही है। राजनीतिक दबाव यहाँ पर दिख रहा है, पत्रकारों को यहाँ तक की धमकियां मिल रही हैं। नालागढ़ के खारुनी गांव में स्थित मैक्लोड्स फार्मा फैक्ट्री में एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई है। परिजनों के मुताबिक लड़की की मौत पीछे उद्योग प्रबंधक का हाथ है, जबकि उद्योग प्रबंधक का कहना है कि कंपनी की तीसरी मंजिल से गिरकर लड़की की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और लड़की के शव को कब्जे में लेकर नालागढ़ अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नीलम कुमारी उम्र 16 वर्ष मुरादाबाद यूपी की रहने वाली थी और वह 2 माह से मैक्लोडर्स फार्मा फैक्ट्री में काम कर रही थी। आज दोपहर को जब सभी कर्मचारी खाना खा रहे थे तब नीलम भी वहीं तीसरी मंजिल पर थी। नीलम ने आज खाना भी नहीं खाया। बताया जा रहा है कि उसने सिर दर्द बताया और कोने में जाकर बैठ गई। कुछ देर में अचानक नीलम का शरीर पर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा मिला। नीलम को नालागढ़ के एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और लड़की के शव को कब्जे में लेकर नालागढ़ अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नालागढ़ संवाददाता जगत बताएं, यहां पर 16 वर्षीय एक युवती की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि इसमें जो कंपनी उद्योग प्रबंधक है उसका हाथ यहां पर बताया जा रहा है। तो किस तरीके की कार्रवाई पुलिस ने अब तक यहां पर की है? जी, मैं विवेक बताना चाहता हूँ, अभी तक की जो पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस से अभी थोड़ी देर पहले एसएसपी कॉमन सेंस से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी तक तो हमारी छानबीन चल रही है, हमने मामला जरूर दर्ज कर लिया और उसकी कारणों का पता लगाया जा रहा है कि क्या कारण रहे होंगे मौत। तो जिस तरीके से जगत ने हमें बताया कि पुलिस यहाँ पर भी जो कार्य प्रणाली है काफ़ी संदेह के घेरे में, हालांकि यहाँ प्रबंधन पर जो आरोप लगे हैं वो प्रबंधन पर लगे हैं, कहीं ना कहीं मामला कुछ और बातों से जुड़ा भी हो सकता है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सोमवार को 80 बरस के हो गए हैं। उधर मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर शिमला में 3 जगहों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री के निजी आवास हॉली लॉज में भी उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं अपने जन्मदिन को और खास बनाने के लिए वीरभद्र सिंह शिमला के ढली अनाथ आश्रम भी गए, जहाँ उन्होंने आश्रम भवन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा कर बच्चों को तोहफा दिया। हिमाचल प्रदेश में छठी बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर काबिज होने वाले वीरभद्र सिंह सोमवार को 80 साल के हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर उनके निजी आवास हॉली लॉज में सुबह से ही उन्हें बधाई देने वालों की भीड़ जुटी रही। इस दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपनी पत्नी प्रतिभा सिंह और पुत्र विक्रमादित्य सिंह सहित कई कैबिनेट मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर केक काटा। वह इस मौके पर किसी ने फूलों का गुलदस्ता देकर तो किसी ने तोहफा देकर उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के 3 अलग अलग इलाकों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया, जहां वीरभद्र सिंह भी पहुंचे और कार्यकर्ताओं के समाज के प्रति सहयोग की सराहना भी की। इस मौके पर वीरभद्र सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव को भी साझा करते हुए कहा कि उन्हें अब तक 6 बार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के अलावा केंद्र में भी मंत्री बनने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन यहाँ की राजनीति में कोई पहले और कोई अब में खास अंतर नहीं आया। वहीं उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर चुटकी ली और कहा कि उन्हें पार्टी के भीतर से किसी की चुनौती नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं और अन्य विकास कार्यों को ही सरकार प्राथमिकता पर रखेगी। अपने जन्मदिन के मौके पर वीरभद्र सिंह खासतौर पर ढली के अनाथ आश्रम भी गए, जहां उन्होंने अनाथ बच्चों के साथ मिलकर केक काटा। इस अवसर पर उनके साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और हिमाचल कांग्रेस पार्टी के कई विधायक मौजूद थे। बच्चों के साथ अपने जन्मदिन के मौके पर कुछ पल बिताने पर मुख्यमंत्री भी भावुक दिखे। उन्होंने अनाथ आश्रम भवन के जीर्णोद्धार के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा के अलावा साथ ही बने रेड क्रॉस सोसाइटी भवन को भी अनाथ आश्रम को देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन का किराया भी सरकार ही वहन करेगी। कैमरामैन राजेश और मोहित प्रेम शर्मा के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं वीरभद्र सिंह के 80वें जन्मदिन के मौके पर हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका राजनीतिक जीवन प्रदेश की जनता की सेवा करने में बीता है, जिसे वे आगे तक कायम रखेंगे। वहीं उन्होंने अपने अब तक के राजनीतिक सफर में राज्य की राजनीति में कोई खास बदलाव न आने की बात भी कही। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज 80 साल के हो चुके हैं और यहाँ पर इस मौके पर जगह जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं, रक्तदान शिविर लगाए गए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप आज 80 साल के हो गए हैं, कैसा अनुभव रहा, क्या तजुर्बा रहा आपका? ये जो वर्ष है बिल्कुल कितनी जल्दी से बीत गए, इसका मुझे आभास ही नहीं रहा। और क्योंकि मैंने अपना सारा जीवन जो है पढ़ाई के बाद जब से मैं राजनीति में आया हूँ वो प्रदेश और देश की जनता के प्रति समर्पित किया है। और मैं सत्ता में रहूँ चाहे विपक्ष में, हमने हमेशा ये जनता की सेवा को प्राथमिकता दी है
और उसी में ही हम जो सारा समय हमारा बीता है। अब 6 बार आप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, अब 6ठी बार आप मुख्यमंत्री बने हैं। राजनीतिक अनुभव जो है किस तरह का रहा पहले और अब में, कितना फर्क आप महसूस करते हैं जब पहले हिमाचल? कोई नहीं है। मैं तो आप जानते हैं, पहले तो मैं 1962 में लोकसभा के मेंबर बना। मैं 4-5 दफ़ा मैं लोकसभा का सदस्य रहा, 3 बार मैं भारत सरकार का मंत्री रहा और फिर 1968 में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने मुझे हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाकर हिमाचल भेजा। तब से मैं कभी हिमाचल में होता हूँ, कभी मैं केंद्र में होता हूँ। सबसे बड़ी चुनौती जो है क्या है, पहले क्या थी और अब जो है आपके लिए क्या है, राजनीतिक अगर दृष्टिकोण के हिसाब से अगर बात की जाए? राजनीति में कोई चुनौती नहीं है, ना पार्टी के अंदर ना पार्टी के बाहर। मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। आप आज के दिन जो प्रदेश की जनता, आपका जन्मदिन है आज, 80 साल के आप हो गए, क्या एक इस तरह का क्या करना चाहेंगे अब आगे के लिए? मैं ये चाहता हूँ, एक तो हमारा पार्टी का कार्यक्रम है, एक सरकार का अपना कार्यक्रम है। हम चाहता है जो हमने कार्यक्रम घोषित किए हैं उनका हम तेज़ी के साथ उसका हम निर्वहन करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और जो हमने जनता से हमारी सरकार से जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करें। बहरहाल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमारे साथ खास बातचीत में ये कहा है कि जो उनकी राजनीति का सफ़र रहा है उसमें पहले और अभी में कोई खास फर्क नहीं रहा है और हर बार की तरह जब वो मुख्यमंत्री बने हैं, 6ठी बार अब मुख्यमंत्री बने हैं और जनता की सेवा जो है उसे अपना पहला धर्म समझते हैं। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़, शिमला। प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी किताब महाराजा इन डेनिम्स के प्रमोशन के लिए शिमला में बुक रीडिंग का आयोजन किया। इस मौके पर किताब के लेखक खुशवंत सिंह सहित लेखन के क्षेत्र में कई और जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थी। वहां अपनी किताब के बारे में जानकारी देते हुए खुशवंत सिंह ने कहा कि इस किताब में किसी की एक कल्पना के विभिन्न पहलुओं को शब्दों के माध्यम से बड़े ही सहजता के साथ साथ संजोया गया है। उधर खुशवंत सिंह की इस बेहद रोचक किताब के बारे में जानने और पढ़ने के लिए बड़ी तादाद में उनके फैंस भी मौजूद थे। चंडीगढ़ में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा मशहूर लेखक खुशवंत सिंह की किताब महाराजा इन डेनिम्स के विमोचन के बाद अब इस किताब की प्रमोशन के लिए खुशवंत सिंह कई शहरों में बुक रीडिंग के बाद शिमला पहुंचे। यहाँ एक निजी रेस्तरां में खुशवंत सिंह ने अपनी इस किताब के कुछ बेहद रोचक पहलुओं को अपने फैंस के बीच रखा। वहीं इस दौरान उनके चाहने वालों ने भी उनकी किताब में अपनी रुचि दिखाते हुए उनके लेखन को और करीब से जाना। खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी किताब महाराजा इन डेनिम्स में मुख्य किरदार अमीर घराने के एक 19 साल के युवक का है जो अपनी कल्पना में खुद को पिछले जन्म में महाराजा रणजीत सिंह मानता है और ऐसे ये कहानी आगे बढ़ती है जिसमें उस युवक की अलग अलग मानसिकता का जिक्र किया गया है। ये एक स्टोरी चंडीगढ़ सिटी में सेट है। इसमें एक 19-year-old यंगस्टर है जो कि एक रिच लैंडेड फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन उसको फ्लैशबैक्स आते हैं ऑफ बीइंग महाराजा रणजीत सिंह अपने प्रीवियस बर्थ में। सो वो फ्लैशबैक्स जब बढ़ते रहते हैं तो वो कंपेयर करने लग पड़ता है महाराजा रणजीत सिंह का टाइम और प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पंजाब, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस जो हुए हैं, जोग्राफिकल चेंजेस। महाराजा रणजीत सिंह की एम्पायर इतनी बड़ी थी और अब पंजाब एक छोटा सा सूबी बन गया है, डिवाइड हो गया है। फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड इश्यूज, पॉलिटिकल चेंजेस, सो वो सारे ये कंपेयर करना शुरू कर देता है। सो वो स्टोरी ऐसे मूव करती है एंड ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड जो उसको रिग्रेस कराती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में डील किसी को करवा दें तो वो काम हो जाता है, उसके ये फ्लैशबैक्स बंद हो जाते हैं। खुशवंत सिंह की पहली किताब मैराथन रनर फौजा सिंह पर आधारित थी जिसे लेखन के क्षेत्र में खूब सराहा गया। खुशवंत सिंह बताते हैं कि अब तक उनके द्वारा लिखी गई किताबें बायोग्राफी पर आधारित होती थीं, लेकिन ये किताब इससे हटकर है। बकौल खुशवंत सिंह आज के युग में साम्यवाद और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को भी अलग तरीके से उन्होंने अपनी कहानी में शामिल किया है। अभी तक जो मेरा काम था वो मोस्टली बायोग्राफीज़ था। मेरी पहली किताब
फौजा सिंह जो मैराथन रनर हैं 102 साल के, उनकी बायोग्राफी थी। उसके बाद मैंने फ़िक्शन लिखने की अटेम्प्ट 2009-2010 में की, और मेरा जो मेन पर्पस था आई थिंक फ़िक्शन लिखने का, मैं कोई वो रोमांटिक फैंटेसी या कुछ लिखने के लिए मेरा मूड नहीं था। आई वांटेड टू राइट कि मेरा वर्क वेदर फिक्शन है बट स्टिल ये अपनी लैंड को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, किस तरीके से माइंड को प्रोवोक कर सकता है, किस तरीके से हम जो इश्यूज़ हमें इस इंडिया की ग्रोथ को या हमें अंडरमाइन करते हैं, जैसे कम्युनलिज्म है, करप्शन है, ये हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं टू द माइंड ऑफ द रीडर सो दैट हिज माइंड गेट्स प्रोवोक्ड टू स्टार्ट थिंकिंग। सो दिस वाज द पर्पस, ये मेरा पर्पस था एक किताब लिखने का। शिमला के बाद खुशवंत सिंह अपनी किताब महाराजा इन डेनिम्स के प्रमोशन के लिए देश के कई और शहरों के अलावा लंदन में भी बुक रीडिंग का आयोजन करेंगे। बहरहाल खुशवंत सिंह की किताब महाराजा इन डेनिम्स को उनके चाहने वालों के अलावा बड़ी तादाद में लोग पसंद कर रहे हैं, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग में भी इजाफा हो रहा है। शिमला से कैमरा पर्सन राजेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।